इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमबीबीएस रशिया में करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होनी चाहिए, और एनएमसी की क्या रूल्स है, क्या अपडेट है, तो हम लोग इस व्लॉग में जानते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम अमीशा है। हम परम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में एमबीबीएस कर रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है रशिया में एमबीबीएस करने के लिए। तो पहली क्राइटेरिया ये है कि पीसीबी में मिनिमम 50% होनी चाहिए आपको, और दूसरी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपकी एज जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो वो है नीट क्वालिफाई होने चाहिए आप। नीट क्वालिफाई मार्क आपके पास होनी चाहिए। नीट क्वालिफाई मार्क क्या होती है, तो हर साल जो है नीट की कट ऑफ निकलती है। तो वो गवर्नमेंट वाले की बात नहीं कर रहे हैं कि लाइक 500-600 मार्क होनी चाहिए आपकी, नहीं। नीट क्वालिफाई मार्क जो है अभी इस साल जो है जनरल के लिए 144 है, और रेस्पेक्टिवली ओबीसी एसटी एससी के लिए थोड़ी उससे कम कम मार्क्स होगी। तो क्वालिफाई मार्क का मतलब वो होता है, वो होगी तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो रशिया में एडमिशन के लिए। अभी हम लोग बात करते हैं कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स में है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस टीसी होनी चाहिए, और नीट की स्कोर कार्ड होनी चाहिए। जो आपको रिजल्ट आया होगा आप में उसमें मार्क होगा तो उसकी स्कोर कार्ड लगती है, और पासपोर्ट लगेगी अप्लाई करने के लिए एडमिशन के लिए। गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं कि रशिया में एडमिशन कराने के लिए प्रोसेस क्या होती है। तो बेसिकली प्रोसेस जो है मैंने दो टाइप में किया है। एक जो है आप किसी सीनियर से कांटेक्ट करके उनसे बात करके और एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड है कि आप एजेंट के थ्रू आ सकते हो। इंडिया में बहुत सारे एजेंट हैं, सो बी अवेयर फ्रॉम स्कैमर्स। मेरे फ्रेंड के साथ स्कैम हो चुका है, तो आप जो है जिस भी एजेंट को सिलेक्ट करो उनसे अच्छे से बात करो, आपकी जो भी क्यूरीज है उनसे पूछो, और फिर आप उनको पैसा दो। बिहार से रशिया कैसे आए, तो बेसिकली नीट नहीं हुई, गवर्नमेंट सीट ऑब्वियसली नहीं मिली, तो दूसरा ऑप्शन क्या है डॉक्टर बनने का। तो रशिया में जाने के लिए एक वे है डॉक्टर बनने का। थोड़ी सी लॉन्ग है जर्नी यहाँ की। तो हम यूट्यूब पे सर्च करते थे कि क्या कोई और ऑप्शन है, तो एमबीबीएस अब्रॉड का मिला। बहुत सारे कंट्री मिले, किर्गिस्तान मिले, कजाकिस्तान, सो एमबीबीएस कराते हैं अब्रॉड में। तो हम रशिया को सिलेक्ट किए और फिर एजेंट को फाइंड किए, एजेंट को खोजे, फिर बहुत सारे एजेंट से बात भी किया। तो एक एजेंट के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, अपने पेरेंट्स को मनाया कि मुझे रशिया में एमबीबीएस करनी है। ऑब्वियसली बहुत इतना दूर है रशिया यहाँ से, तो फिर पेरेंट्स भी धीरे धीरे मान गए मुझे यहाँ पे भेजने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग मेरा जो यूनिवर्सिटी है परम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बारे में जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारा कोई एक कैंपस नहीं है, लाइक जो कॉलेज की कैंपस होती है ना कि हाँ ये कैंपस है, ये हॉस्टल्स है, ये क्लासेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी कैंपस नहीं होती है हमारी। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरे परम, हमारा जो सिटी है पूरे परम सिटी में फैली हुई है। तो हम लोग जो है ट्रेवल करते हैं बस से, ट्रैम से क्लासेस के लिए अपनी की 6 ईयर की ड्यूरेशन होती है, और इंग्लिश में पढ़ाई होती है। रशिया में बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको पहले तो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, फिर 3 इयर्स आपको रशियन में पढ़ाई जाती है। तो आप जो है जो यूनिवर्सिटी है उसकी सिलेक्शन जो है आप अच्छे से करो, आप पूरा सर्च करो कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फुल्ली इंग्लिश है, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन है कि आपकी जो कोर्स है वो फुल्ली इंग्लिश में ही होनी चाहिए। और सबसे एक और चीज़ बात है कि सबको लगता है कि जो इंडिया से जाते हैं बच्चे रशिया में, वो उनकी स्टडी जो है रशियन बच्चों के साथ होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। रशियन जो है वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, वो रशियन में ही पढ़ते हैं। तो हमारी क्लासेस उनके साथ नहीं होती, हमारी क्लासेस अलग होती है, सेपरेट होती है इंडियन स्टूडेंट की क्लासेस। और उनमें कुछ दूसरे कंट्री के बच्चे होते हैं, लाइक टूनिशियंस होते हैं, इजिप्शियंस होते हैं। तो आसपास के जो कंट्री के बच्चे हैं वो उनके साथ हमारी क्लासेस होती है। गाइस, अभी एनएमसी का क्या न्यू अपडेट है। तो एनएमसी का पहला कंडीशन ये है कि आप जो इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ की कोर्स ड्यूरेशन जो है मिनिमम 54 मंथ की होनी चाहिए, और वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। और एक और अपडेट आई है कि आप वहाँ पे आपको कंप्लीट करने के बाद एमबीबीएस 12 मंथ का इंटर्नशिप होनी चाहिए, और लाइसेंस भी होनी चाहिए वहाँ की। तो रशिया में क्या है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक लाइसेंस की एग्ज़ाम होती है जिसका नाम गॉस है।
तो फिर तो आप सबको पता है कि वापस आने के बाद जो एफएमजी है और मे भी नेक्स्ट हो जाए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद जो है फिर से 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है एफएमजी को। अभी हम लोग जो है हॉस्टल के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली 3 इंडियन हॉस्टल हैं। हाँ, यहाँ पे इंडियन बच्चों के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल है। तो एक हॉस्टल है गर्ल्स है और 2 हॉस्टल है को हॉस्टल्स हैं, और उसमें से एक हॉस्टल जो है सेल्फ कुकिंग है। तो सेल्फ कुकिंग वाले हॉस्टल में खुद से खाना बना सकते हैं, वहाँ पे किचन वगैरह सब है। सो अभी पर्म के बारे में बताते हैं। पर्म एक सिटी है जहाँ पे हम रहते हैं, और पर्म किराई जो स्टेट है उसके अंदर आता है। पर्म सिटी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, और कमन रिवर है एक जो कि पर्म 1 और पर्म 2 को ऐसे डिवाइड करके रखता है। और रशिया जो है बहुत सारे टाइम जोन्स है रशिया में। तो पर्म की टाइम बताते हैं कि आपको 30 मिनट ही पीछे है हम लोग इंडिया से। तो पेरेंट्स से या घर पे या फ्रेंड्स से जो है इंडिया में उनसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि 30 ही मिनट पीछे हैं हम लोग। और जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, मॉस्को से पर्म जो 2.5 घंटे की फ़्लाइट 2.5 घंटे की लगती है फ़्लाइट से हम लोगों को। सो गाइज अभी हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो पर ईयर जो है हम लोगों को $5,500 पे करना होता है। और अगर जो हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे उनकी मेस चार्ज अलग से होती है, अप्रॉक्स 1,500 होती है। और मेस चार्ज जो है फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आए हैं उनको नहीं पता है कि कैसे फ्लैट लेते हैं या कैसे सेल्फ कुकिंग में जाएंगे। तो उनके लिए मेस चार्ज फर्स्ट ईयर के लिए मेस मतलब हॉस्टल कंपलसरी होती है। तो टोटल बजट क्या होता है, अप्रॉक्स 30 to 35 लाख होती है एमबीबीएस रशिया में करने के लिए इतना बजट होती है। अभी हम लोग बात करते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस क्या होती है। तो टोटली ये डिपेंड करता है हम पे कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं। और जो फ्लैट में रहते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि रेंट देनी होती है, फिर चावल दाल आटा सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी होती है, और फिर शॉपिंग वगैरह है। तो थोड़ी सी फ्लैट वालों के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो मेरा कितना होता है हम आपको बताते हैं। पर मंथ 15 to 18 के होता है मेरा एक्सपेंसेस यहाँ पे। एक चीज़ आपको बता दें गाइस, यहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड्स ब्लॉक है। तो जब आप आओ तो इंटरनेशनल कार्ड्स जो है नहीं चलेगी। आपको यहाँ पे रशिया का एक बैंक अकाउंट लेना होगा, और फिर पैसे हम लोग कैसे पैसे अपना यूज़ करते, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड बंद है। तो हम लोग पैसे घर से मंगाते हैं आईएनआर में, और उसको यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आईएनआर टू रूबल एक्सचेंज करते हैं ऑनलाइन। कुछ है ऐप्स या अगर प्लेटफॉर्म वहाँ से, तो हम लोग उस रूबल को हम लोग अपने रशियन बैंक अकाउंट में रखते हैं और फिर उस कार्ड को यूज़ करते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको थोड़ी क्लियरिटी हुई होगी कि कौन कौन से क्राइटेरिया होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एनएमसी की क्या गाइडलाइन है, और कैसा मतलब एजुकेशन कैसा होता है, कौन सी मीडियम में होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय बाय, राधे राधे।